भा से भक्ति, ग से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग, ये है भागवत। वाह, भा से भक्ति, इदम नमम, ये मेरा नहीं है तेरा है, यही भक्ति है। इसका एक्चुअल मीनिंग यही है फिर आपने ऐसा बोला? नहीं, एक्चुअल मीनिंग भी यही है, लेकिन ये सहज भाषा में है। दो तरीके की भाषाएं यूज की गई है। एक वैदिक भाषा है जो ऋषि और मुनियों के लिए है, ठीक है, और एक पौराणिक भाषा है जो भोले भाले लोगों के लिए है। सबके लिए एक जैसी भाषा नहीं है। लॉजिकल लोगों को अलग तरीके से डील किया जाएगा और इमोशनल लोगों को अलग तरीके से डील किया जाएगा। अगर आप लॉजिक वाले व्यक्ति को बताओगे कोई बात तो उसके लिए बिल्कुल अलग तरीके से है। जैसे अगर मान लो कोई किसी से कहे कि भाई ध्यान करने से ना सब कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है भाई? अब उससे पूछो अच्छा सब कुछ करने से क्या हो जाता है? अगर आप उसे तर्क करने लग जाओ तो वो नहीं बता पाएगा। ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से आपको अपना बोध हो जाता है, आपको आनंद का अनुभव होता है, आपको शांति का अनुभव होता है, आपको रस आता है, आपको मज़ा आता है, आप भीतर से भरपूर महसूस करते हो। आप खुशी को कैसे बता सकते हो? खुशी होती है, खुशी क्या, अब वो शब्द में तो नहीं डिफाइन की जा सकती। तो ऐसे ही हमने सहज भाषा में बोला था, भा से भक्ति। भक्ति 9 प्रकार की है, लेकिन उसमें सहज एक ही लाइन में अगर भक्ति को बताना हो तो इदम नमम, ये मेरा नहीं है तेरा है, ये परमात्मा का है, सारा संसार ईश्वर का है और हम मात्र निमित्त हैं, ये भक्ति है। ग से ज्ञान, अहम आत्मा मम शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, मैंने शरीर धारण किया है, ये ज्ञान हो गया। वा से वैराग्य, अहि संसारे खल दुस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे, ये जो संसार है ये पीड़ा, ये कष्ट से ज़्यादा कुछ नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी ये जाना कि ये संसार सिर्फ दुख है और मनुष्य निरंतर दुखों की खेती कर रहा है। जब उनको ये बात पता चली तो उससे वैराग्य आ गया। फिर ता से त्याग, अंगम गलितम मुंडम पलितम दसन विहीनम जातक तुंडम तबहु न छूटत आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। आदि शंकराचार्य ने कहा कि भाई शरीर गल जाएगा, अंगम गलितम मुंडम पलितम, सिर पिलपिला हो जाएगा, दसन विहीनम, दांत भी गिर जाएंगे, जातक टुंडम, कमर झुक जाएगी, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, वरना इस संसार की ममता, इस संसार का लगाव, इस संसार का मोह नहीं जाएगा। तो क्या हुआ? अब त्याग, त्याग की भावना कब आती है? जब आपको वैराग्य हो जाता है। और मैं एक बहुत मजे की बात बताता हूँ आपको। हम जितने भी साधन कर रहे हैं, जितनी भी साधना कर रहे हैं, चाहे मंत्र जप रहे हैं, चाहे ध्यान कर रहे हैं, चाहे स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक दिन इन सारे साधनों का फल है वैराग्य। आपका मन इन सबसे हट जाएगा। वैराग्य आते ही आपको ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या हो। आप सीमित नहीं हो, आप असीमित हो, आप पूर्ण हो, कंप्लीट हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। आप कंप्लीट हो अपने आप में, आपको किसी चीज़ की भी अभाव नहीं है। उस ज्ञान से प्राप्त होगी भक्ति। आप समझ जाओगे कि आप यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हो, आपका प्रेम है। भक्ति से क्या प्राप्त होगा? भगवान। आपको पांचों तत्वों का, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश और ना से नीर, इन पांचों तत्वों का बोध हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? भगवान से प्राप्त होगा प्रेम। है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं है। परम, जो परम शब्द है उससे प्रेम आता है। फिर प्रेम से क्या प्राप्त होगा? प्रेम से वह शून्य, वो जीरो प्राप्त होगा, जहाँ से हम लोग शुरू कर रहे थे वहीं वापस वहीं। पहुंचेंगे। यही सर्कल है, चक्र। अगर आप देखते हो ना, अगर एक सर्कल बनाओगे तो सर्कल में 2 बिंदु हैं, एक केंद्र बिंदु है, एक आधार बिंदु, यानी कि एक सेंटर ऑफ द पॉइंट और एक जो है पूरा सर्कल है। तो जो सेंटर में है, केंद्र में है, वो है आप, और जो बाहर है वो है संसार। तो मंत्रों के अंदर इन बातों को बताया गया, इनको सिखाया गया, इनको समझाया गया, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे बातें सहज हुई।